हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। ट्राई दीज करेंगे हम पेज नंबर 175 का। इस ट्राई दीज में क्या है वो देखिए। राइट 2 रुपीज़ 5 पैसे एंड 2 रुपीज़ 50 पैसे इन डेसिमल्स। आपको 2 रुपये 5 पैसे 2 रुपये 5 पैसे को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर कि उसको रुपीज़ में डेसिमल में कैसे लिखेंगे। इसी तरह से 2 रुपीज़ 50 पैसे को भी कन्वर्ट करना है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको तब देखेंगे जब हम करेंगे। तो ये है तो बिल्कुल आसान सारा कुछ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब इस तरीके के सम को सॉल्व करना होगा तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर पाए। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल इसको करते हैं पेंट के ऊपर, समझ में आएगा आपको अच्छे से कैसे होगा ये। लेट अस सी, लेट अस डू। पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 रुपीज़ 5 पैसे। तो जो 5 पैसे है वो किसके बराबर होगा, उसे कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ के अंदर। 1 पैसा किसके बराबर होता है? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। वन अपॉन में 100 और ये रुपीज़ में होता है। ओके, अब हमें कन्वर्ट करना है 5 पैसा। इज इक्वल टू 5 पैसे इज इक्वल टू होगा 5/100। जब 5 मल्टीप्लाई में 1/100 तो ये हुआ 5 अपॉन में 100, राइट। तो डेसिमल जो है वो शिफ्ट करेगा 2 डिजिट पहले, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर है, और ये डेसिमल जाएगा लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ पर डिजिट नहीं है कोई भी तो हम 0 लेंगे। एक और गया यहाँ पर आया, 2 डिजिट मूव करेगा, ये इस जगह पर आ गया डेसिमल। अब कोई भी डिजिट इससे पहले नहीं है तो हम इसको 0 लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर इस तरीके से 0.000 नहीं है 0.05। क्लियर हो गया आपको? ये मैंने मूवमेंट दिखाई है इसकी कि इसकी मूवमेंट कैसी होगी। नीचे 2 0 है जिसकी वजह से 2 डिजिट मूव करेगा, डेसिमल कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर है, और ये लास्ट में होगा। और फिर 2 डिजिट पहले मूव किया, अगर डिजिट्स नहीं है तो उसकी जगह हमने ये 0 ले ली, जैसे कि ये 0 हमने यहाँ पे लगाई है, राइट। अब 5 पैसे बराबर हो गया 0.05 रुपीज़। यहाँ हम रुपीज़ लिख देते हैं। अब हमारा काम हो गया, जो हमें चाहिए था वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। कन्वर्ट करना है अब इसको 2 रुपीज़ 5 पैसे को। तो 2 रुपीज़ 5 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 रुपीज़ तो 2 ही है, और जो 5 पैसे है उसको हमने कन्वर्ट किया 0.05। ओके, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल करके इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे 2
डेसिमल यहाँ पर है 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा 0.5 और यहाँ पे ये 2 जीरो आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 50.2 तो यहाँ से आपको मिलता है 2.05। क्लियर है? इतना हो गया ये रुपीज। अब जो इसका इस्तेमाल करते हैं, अब इन दिनों के अंदर आप ये वाला निशान जो है इस्तेमाल करते हैं रुपीज़ के लिए, ये ऐसे किया और ऐसे बना, रुपीज़ 2.05 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाला पार्ट है वो भी करेंगे। और इसकी ज़रूरत है हमें अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका जो फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है 2 रुपीज़ 50 पैसे को करेंगे। 2 रुपीज़ 50 पैसे इज इक्वल टू, रुपीज़ तो है ही, रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना होगा 50 पैसे को। तो इसको करने के लिए जैसे यहाँ पर 5 पैसे था वहाँ 50 पैसे आ गया, और यही चीज़ें हम रखेंगे। और जो यहाँ पर 5 है इसकी बजाय यहाँ पर 50 आ जाएगा, राइट, मतलब 0 और आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। और फिर इस पोर्शन पर 50/100 करेंगे तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। जैसे कि 50 है तो डेसिमल कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब डेसिमल यहाँ है, तो ये मूव करेगा 2 डिजिट 1 2 और डेसिमल यहाँ आ जाएगा और यहाँ 0 लग जाएगा। इसका मतलब इसको लिखा गया 0.50। ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है। 2 रुपीज़ 50 पैसे इज इक्वल टू होगा, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। रुपीज़ तो 2 ही रहेगा, जो डेसिमल हमने कन्वर्ट किया 0.50 इसे करना होगा। तो अब आप देखिए कि जो 2 है इसको हम 0.00 भी लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे 0.50, राइट। इसको जब ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ 0 की बजाय 0 ही रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल के साथ के नीचे डेसिमल 2 + 0 2, तो 2.50 आपका बनता है इक्वल टू 2.50। रुपीज़ का आप निशान लगाएंगे, इसमें मैं स्पेस छोड़ देता हूँ जो आजकल मान्य है। और टीचर कहे कि आपको रुपीज़ ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर निशान बनाएंगे रुपीज़ का। ठीक है, रुपीज़ 2.50। इज़ दैट क्लियर? तो आपने देखा कि दोनों में कितना फ़र्क है, इसे कंपेयर करते हैं। एक आपने ये किया था जिसके अंदर आपको आंसर आया था 2.05, जिसमें 5 पैसे था तो 0.05 रुपीज़ बना था वो। यहाँ 50 पैसे था तो ये बना 0.50। तो 2 रुपीज़ 50 पैसे का आंसर आया 2.50 और ऊपर वाले में 2.05। तो ये ज़रूर आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट सम्स आते हैं तो टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए किलोग्राम से ग्राम में
है ना, इस तरीके का कन्वर्जन देते हैं। जैसे रुपीज़ से पैसे के अंदर दे देंगे, तो किसी में कहेंगे कि भाई उसके पास 123 रुपीज़ 5 पैसे था, तो दूसरे में कहेंगे 320 रुपीज़ 8 पैसे था, तो अगले में कहेंगे 350 रुपीज़ 80 पैसे था या 88 पैसे था। आपको सम समझाने के लिए ऐसे सम्स वो दे सकते हैं। 88 पैसे 5 पैसे, इनका कोई मतलब तो नहीं बनता, इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए टीचर्स ऐसे सम देते हैं। यही चीज़ किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर उसके अंदर भी आती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में भी आती है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये 0.08 बनेगा या 0.8 बनेगा, उसका ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होगी फिर। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, राइट 20 रुपीज़ 7 पैसे एंड 21 रुपीज़ 75 पैसे इन डेसिमल्स। ये यहाँ पर भी वही चीज़ समझाने के लिए आपको किया गया है कि पहले वाले में तो एक डिजिट आई हुई है 7 पैसे, और यहाँ पे 2 डिजिट आई हुई है 75 पैसे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो बात वही रहेगी, 1 पैसे इजकल टू 1/100 रुपीज़ हो गया, और यहाँ पर जो है ना 7 पैसे आ जाएगा, 7 पैसे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, 7 पैसे आ जाएगा। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही बात होगी कि 7 से पहले डेसिमल लगेगा। जैसे ये 7 है, डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, डेसिमल जंप करेगा 2 डिजिट, तो इसीलिए हम इसमें 0 लगा देते हैं। तो 0 में 1 यहाँ गया, फिर यहाँ आया इस जगह पर 0.07। ओके, ये हुआ आपका रुपीज़ में कन्वर्जन 0.07। अब जो हमें कन्वर्ट करना है उसे देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है 20 रुपीज़ 7 पैसे को, है ना। तो 20 रुपीज़ लिख देते हैं, 20 रुपीज़ 7 पैसे इज इक्वल टू 20 प्लस में 7 पैसे को हमने कन्वर्ट किया था 0.07। तो सिंपल ये होगा कि 20 के बाद, क्योंकि यहाँ तो 0 है, 20 प्लस 0 तो 20 ही होगा, 20.07 लिख देंगे। और ये आया कैसे, आपको वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। कुछ जो अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी ना हो, कुछ बच्चे होते हैं ना शुरुआत से करते हैं, उनको अभी समझ में नहीं आया है, तो फिर उनके लिए ऐसे आप करते हैं तो उनको अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है, और फिर धीरे धीरे वो भी ब्रिलियंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो फटाफट कर जाते हैं। 20.07 डेसिमल की जगह डेसिमल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट, तो ये हुआ आपका आंसर। ये है सेकंड पार्ट जो स्ट्रेटजीज का है, उसका ए पार्ट। और इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट ये हुआ, फर्स्ट पार्ट का बी पार्ट ये हुआ। ठीक है, अब इस सेकंड का सेकंड पार्ट, अब हमें मिला हुआ है 75 पैसे, राइट। 75 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है ना 75 आ जाएगा। तो डेसिमल फिर जंप करेगा उतने ही डिजिट, नीचे 2 0 है तो 2 डिजिट जंप करेगा ये 75। अब डेसिमल कहाँ जाएगा, अब आप बताइए। ये डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल जाएगा यहाँ 1 2, इधर इस जगह पर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर होगा
7 पॉइंट नहीं होगा, 0.75। ठीक है। और फिर 21 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है 21 रुपीज़ 75 पैसे। वही चीज़ें फिर यहाँ लिखेंगे हम, 21 रुपीज़ 75 पैसे इज इक्वल टू 21 प्लस 0.75 इक्वल टू बनेगा 21.75 रुपीज़। ओके, ये आपका आंसर हुआ। इज दैट क्लियर? ₹21.75 को कन्वर्ट कर दिया हमने डेसिमल के अंदर 21.75। इसी तरीके से यहाँ कन्वर्ट किया था 20 रुपीज़ 7 पैसे को 20.07 हमारा आंसर आया था। और ऊपर वाले पार्ट के अंदर आपको समझ में आ ही गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपकी नोटबुक में आपको करने में आसानी हो, और फिर ऐसे ही कोई सम आपके सामने आए, प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।